हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिकल स्टूडेंट, फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द सपोजिटरीज। इसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे अबाउट द टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सपोजिटरीज के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर मेहताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ द सपोजिटरीज के बारे में, द सपोजिटरीज आर सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ द मेडिकामेंट for insertion into the body cavities like rectum, vaginal, urethral tract और nasal cavity। तो जो हमारी सपोजिटरीज होती है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं किसी भी मेडिकामेंट की, और इनको हम अपनी बॉडी के कैविटीज के अंदर, छिद्र के अंदर इंसर्ट करते हैं, लाइक रेक्टम कैविटी, वजाइनल कैविटी, यूरेथ्रल ट्रैक के अंदर इंसर्ट करते हैं या नजल कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं। हमको इस चीज़ का आइडिया है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस कंडीशन में हम उसी टेम्परेचर को यूज़ करते हैं यहाँ पे अपने ट्रीटमेंट के लिए। दे आर डिजाइन टू मेल्ट, डिसइंटीग्रेट और डिजॉल्व एट द बॉडी टेम्परेचर। तो ये इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि जब हम इनको अपने बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे ये या तो मेल्ट हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं या डिज़ॉल्व हो जाती हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर पे, और रिलीज करती हैं मेडिकामेंट को फॉर द लोकल सिस्टमिक और मैकेनिकल एक्शन के लिए। तो ये इस तरह से हम इनको प्रिपेयर करते हैं कि ये हमारे जब बॉडी टेम्परेचर पे आए तो वहाँ पे ये मेल्ट हो जाए, टूट जाए, वो डिसइंटीग्रेट हो जाए या हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व हो जाए, और उस कंडीशन में इनके अंदर जो मेडिकामेंट है उसको वो रिलीज करे फॉर द लोकल इफेक्ट। मीन्स आपको उसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर इफेक्ट चाहिए तो वहाँ पे ये प्रोड्यूस करेंगी लोकल इफेक्ट, या वो वहाँ से एब्जॉर्ब होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएंगी और हमें प्रोवाइड करेंगी सिस्टमिक इफेक्ट, या वहाँ पे अगर कोई हमें मैकेनिकल एक्शन की तो वहाँ पे भी हम इसको यूज करते हैं। अक्सर हम द सपोजिटरीज इंटेंडेड फॉर वजाइना, इनको हम कहते हैं पेसरीज। मीन्स वो सपोजिटरीज जो कि हमें इंसर्ट करनी है वजाइना में, उनको हम बोलते हैं द पेसरीज। जो हम इंसर्ट करते हैं इन द यूरेथ्रा उनको हम कहते हैं यूरेथ्रल बगीज, और जिनको हम इंसर्ट करते हैं इन द नजल कैविटी उनको हम कहते हैं नजल बगीज। तो वो पेसरीज आर आल्सो मेड ऑफ कंप्रेस्ड टेबलेट। तो जो हमारी पेसरीज होती हैं उनको हम कंप्रेस्ड टेबलेट की तरह भी प्रिपेयर करते हैं, विच डिसइंटीग्रेट इनटू द बॉडी फ्लूइड। वो जो कि बॉडी फ्लूइड है वहाँ पे जाके वो डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, और उसके अंदर से मेडिकामेंट रिलीज होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द सपोजिटरीज। तो अगर हम बात करते हैं इसके जो है एडवांटेज के बारे में, तो इसका जो पहला एडवांटेज है, दे कैन बी इजिली एडमिनिस्टर्ड टू द चिल्ड्रेन, ओल्ड पर्सन्स एंड अनकॉन्शियस पेशेंट हु कैन नॉट स्वॉलो ड्रग इजिली। तो इनको हम आसानी से जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ओल्ड पेशेंट हैं उनके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, या अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं उस कंडीशन में हु कैन नॉट स्वॉलो ड्रग इजिली। जो ड्रग को आसानी से, वो जो भी हमारी टेबलेट हैं, कैप्सूल हैं, अगर उनको वो आसानी से जो है स्वॉलो नहीं कर पा रहे हैं, निगल नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम आसानी से इसको जो है इंसर्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट की बॉडी की कैविटी में। वो दे आर इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटी टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट। तो अगर हमें अपनी ड्रग का लोकल इफेक्ट की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में हम इसको बॉडी की कैविटी में इंसर्ट करके लोकल इफेक्ट वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका अगला एडवांटेज है, दीज आर इंसर्टेड इनटू द रेक्टम टू प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल। तो अगर हमें अपने जो हमारी प्रिपरेशन है उसमें अगर हमें अपने बाउल को इवैक्यूएट करना है, उसके कंटेंट को, जो फेसेस है उसको बाहर निकालना है फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस और जो वो लोकल ट्रीटमेंट या ऑपरेशन के पहले, तो उस कंडीशन में हम इसको वो रेक्टम में इंसर्ट कर सकते हैं, और वहाँ से हमें जो हमारा बाउल है वो उसके अंदर का कंटेंट
जो है इवैक्यूएट हो जाएगा और हम आसानी से जो भी हमारी डायग्नोसिस है या ऑपरेशन है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। इसका जो अगला एडवांटेज है, इट इज सुइटेबल फॉर द ड्रग विच प्रोड्यूस इरिटेशन इफेक्ट इन द जीआईटी। ये उन ड्रग के लिए एक सुइटेबल डोजेज फॉर्म है जो कि अगर हम जीआईटी में देते हैं तो उस कंडीशन में अगर ये इरिटेंट इफेक्ट कॉज करती हैं वो ड्रग, तो उनको हम आसानी से सपोजिटरीज के फॉर्म में हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका अगला एडवांटेज है, द ड्रग इन द सपोजिटरीज आर स्लोली एब्जॉर्ब गिव सस्टेन एक्शन। तो जो हमारी ड्रग हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हमारी सपोजिटरीज के अंदर, वो स्लोली एब्जॉर्ब होती हैं और उस कंडीशन में उनका जो एक्शन है वो हमें वहाँ पे एक सस्टेन एक्शन भी देखने को मिलता है। मतलब जो हमारा एक्शन है वो धीरे धीरे लॉन्ग टाइम तक के लिए होता है। द सपोजिटरीज आर यूनिट डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग। ये एक यूनिट डोजेज फॉर्म होती हैं किसी भी ड्रग की और इट अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट। ये फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करती हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, तो हम जब भी किसी मेडिसिन को ओरली लेते हैं तो उस कंडीशन में जो काफ़ी सारी ड्रग है हमारी वो वेस्ट हो जाती है, वो हमारे आ जाती है इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म और वहाँ से वो एब्जॉर्ब न हो करके डिस्ट्रॉय हो जाती है। काफ़ी कम पोर्शन सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है। तो इस कंडीशन में अगर हम उसको सपोजिटरीज के फॉर्म में दे रहे हैं तो वहाँ पे जो ये इफेक्ट है हमारा फर्स्ट पास इफेक्ट वो यहाँ से अवॉइड होता है, जिसके कारण कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, द इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। मीन्स अगर कोई हमारी ड्रग ऐसी है जो कि अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं हमारी बॉडी कैविटी में और वहाँ पे वो इरिटेशन कॉज करता है, तो उस कंडीशन में हम उस ड्रग को सपोजिटरीज के फॉर्म में पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। द सपोजिटरीज कॉज एम्बैरेसमेंट टू द पेशेंट। तो जो हमारी सपोजिटरीज हैं वो पेशेंट के अंदर एम्बैरेसमेंट कॉज कर सकती हैं, क्योंकि उनको अपनी बॉडी कैविटी में उसको इंसर्ट करना है। तो जब वो उसको इंसर्ट करते हैं तो उनको कुछ अच्छा फील नहीं होता है, एम्बैरेसमेंट फील होता है जब हम जो उसको इंसर्ट करते हैं अपनी बॉडी कैविटी में। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। इसको स्टोर करने के लिए हमें स्पेशल कंडीशन की आवश्यकता होती है, लाइक लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ये इसकी कॉस्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। दीज कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ईजिली। और जो हमारी सपोजिटरीज हैं उनको हम आसानी से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे जो टैबलेट हैं और कैप्सूल हैं उनसे कंपेयर करते हैं तो इनको हम आसानी से प्रिपेयर वो नहीं कर पाते हैं अगर हम इनको और से कंपेयर करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ द सपोजिटरीज। तो ये आपके टाइप्स भी हैं, इनको आप क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो जो हमारा पहला टाइप है सपोजिटरीज का वो है रेक्टल सपोजिटरीज। दीज आर मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द रेक्टम फॉर देयर सिस्टमिक इफेक्ट। तो ये वो सपोजिटरीज हैं जिनको हम रेक्टम कैविटी में इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टमिक इफेक्ट के लिए, या हम कह सकते हैं वो लोकल इफेक्ट के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। वो जनरली मेड फ्रॉम द थियोब्रोमा ऑयल। इनमें हम जो हमारा बेस है उसको हम यूज करते हैं, अधिकतर थियोब्रोमा ऑयल को यूज करते हैं। और ये जो हमारी हैं रेक्टल सपोजिटरीज, दीज आर अवेलेबल इन वेरियस साइज। और अगर इनके वेट की बात करते हैं तो ये 1 to 2 ग्राम के वेट में अवेलेबल होते हैं। तो जो हमारी रेक्टम है सपोजिटरीज वो काफ़ी सारे शेप और साइज में अवेलेबल होती हैं और इनका जो वेट है वो 1 से 2 ग्राम के बीच होता है। दे आर कोन आर टॉर्पिडो शेप। ये कोन शेप के होते हैं या आप कह सकते हो टॉर्पिडो शेप के होते हैं। वो कोन शेप तो आप लोगों को आइडिया होगा। अगर हम बात करते हैं वो टॉर्पिडो शेप की तो ये कुछ इस तरह के शेप होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं वो टॉर्पिडो। और ये इन शेप में हमें देखने को मिलती हैं अगर हम बात करते हैं रेक्टम सपोजिटरीज की। इसका जो अगला टाइप है दैट इज द वजाइनल सपोजिटरीज। दीज आर मेंट फॉर द इंट्रोडक्शन इनटू द वजाइना। तो इनको हम फीमेल के जो होती है वजाइनल कैविटी उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। दे आर आल्सो नोन एज पेसरीज। इनको हम
जो है कहते हैं, पेसरीज भी कहते हैं, ये लॉन्गर होते हैं देन द रेक्टम। जो हमारी होती है सपोजिटरी, उनके कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करें तो ये थोड़ा लॉन्गर होते हैं। द वजाइनल सपोजिटरीज में बी कोनिकल, रॉड शेप आर वेल्ट शेप के ये होते हैं। कोनिकल शेप भी आपको आइडिया होगा, रॉड शेप भी आपको आइडिया होगा। अगर हम बात करते हैं वेल्ट शेप की, तो इस कंडीशन में इनका शेप कुछ इस तरह का होता है। इसको हम कहते हैं वेल्ट शेप कहते हैं। तो इस तरह की भी हमें वजाइनल सपोजिटरीज देखने को मिलती हैं। और अगर हम इनके वेट की बात करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 to 8 ग्राम वेट में हमें देखने को मिलती हैं। ये अब अगर इसको कंपेयर करते हैं रेक्टम सपोजिटरीज से, तो इनका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण इसका वेट भी 4 से 8 ग्राम के आसपास होता है। अगली जो है हमारी टाइप, दैट इज द nasal suppositories. These are meant for introduction into the nasal cavity. इनको हम अपनी नाक की कैविटी में यूज करते हैं। एंड आल्सो नोन एज नजल बगीज, इनको हम नजल बगीज भी कहते हैं। These are thin and cylindrical in shape. ये जो पतली होती हैं और जो गोलाकार रॉड के शेप की होती हैं। These are always prepared with ग्लिसरोजिलेटिन बेस को यूज करके हम इन जो हमारी वो नजल सपोजिटरीज है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि जो हमारा होता है ग्लिसरोजिलेटिन बेस, ये हाइड्रोफिलिक इन जो है वो नेचर होता है, और ये हमारे जो होता है वो नजल सिक्रीशन होता है उसमें आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। इसलिए हम इस बेस को यूज करते हैं जब हम नजल सपोजिटरीज प्रिपेयर करते हैं। इनकी अगर लेंथ की बात किया जाए तो ये 9 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। और अगर इनके वेट की बात किया जाए, वेट अबाउट 1 ग्राम के आसपास इनका वेट होता है। अगली जो हमारी है सपोजिटरीज, वो दैट इज द यूरेथ्रल सपोजिटरीज। दीज आर मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द यूरेथ्रा, आल्सो नोन एज यूरेथ्रल बगीज हम इनको कहते हैं। इनको हम अपनी जो हमारी होती है पेशाब की वो नली, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। इनको हम जो है यूरेथ्रा में इंट्रोड्यूस करते हैं और इनको हम कहते हैं यूरेथ्रल बगीज भी कहते हैं। दीज आर थिन, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, वेट अबाउट 2 to 4 ग्राम। ये पतली होती हैं, थिन होती हैं, लॉन्ग होती हैं और गोलाकार रॉड के शेप की होती हैं। और ये 2 से 4 ग्राम का इनका वेट होता है। और जो हमारी अगली है दैट इज द ईयर कोन्स। इसमें दीज आर मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द ईयर। इनको हम अपने कान के अंदर यूज करते हैं, कान की जो कैविटी है उसके अंदर यूज करते हैं। एंड दे आर आल्सो नोन एज ऑरिनेरिया, इनको हम कहते हैं। These are thin, long and cylindrical in shape and weight about 1 ग्राम। ये पतले होते हैं, थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं और गोलाकार रॉड के शेप में होते हैं। और इनके वेट की अगर बात की जाए तो इनका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम के आसपास होता है। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।